महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी नेशनल कांग्रेस अजीत पवार गुट के अध्यक्ष अजीत पवार का निधन हो गया। ये दुखद घटना तब घटी जब वो बारामती एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे थे। उस वक्त उनका विमान क्रैश कर गया। इस विमान क्रैश में उनके अलावा 2 उनके सहयोगी और 4 क्रू मेंबर्स की मौत भी हुई है। इस मौत की चर्चा उत्तर प्रदेश में भी है क्योंकि उसमें पिंकी माली भी शामिल थी और पिंकी माली का कनेक्शन जौनपुर से। तो आज चर्चा में बात करेंगे पिंकी माली की। कौन थी पिंकी माली, क्या था उनका एनसीपी कनेक्शन और कैसे उनकी मौत हो गई। तो पहले बात करते हैं उस दुखद घटना की जो घटित हुई। सुबह 8:10 में मुंबई एयरपोर्ट से एक विमान ने उड़ान भरी जिसे बारामती एयरपोर्ट जाना था। ये एयरपोर्ट पर पहुंचती उससे पहले विमान क्रैश हुआ और उसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई। अजीत पवार के निधन की खबर जब जौनपुर में पहुंची तो वहां भी लोग शोक में डूब गए क्योंकि उनका अपना चला गया। अपना यानी कि पिंकी माली। पिंकी माली इस फ्लाइट में अटेंडेंट थी, यानी वो फ्लाइट अटेंडेंट थी और वो इस फ्लाइट में शामिल थी। उनके पिता ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में बताया कि आखिर उनकी बात क्या हुई थी पिंकी से लेकर। पिंकी के पिता ने कहा कि कल मेरी उससे बात हुई थी। उसने कहा था कि पापा मैं अजीत दादा पवार के साथ बारामती जा रही हूँ, बारामती ड्रॉप करके उसके बाद मैं नांदेड़ चली जाऊँगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, सुबह बात करेंगे। बस इतनी आखिरी बात हुई। लगती थी मेरी भतीजी है। भतीजी। कितने भाई हैं आप? लड़की है। अच्छा। हम लोग 4 भाई थे, एक भाई जो एक्सपायर हो गया। अभी इसमें फिलहाल हम लोग 3 भाई हैं। 3 भाई। कौन से नंबर भाई की बेटी है? दूसरे नंबर की, मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है। कब से वो लोग मुंबई रह रहे हैं और आप हम लोग तक जन्म ही वही हो गया है। मुंबई में? कब ये जानकारी आप लोगों को लगी और देखिए हम तो बाहर थे, जब घर पे आए तो मुझे 10:30 बजे पता लगा कि ऐसा ऐसा हो गया। हमने अपने भाई को कॉल किया, लेकिन मैं जानता था कि वो इस समय डिस्टर्ब है तो अपना कॉल तो उठाएंगे नहीं। फिर उनकी मिसेज ने भी हमारा कॉल नहीं उठाया, तो हम समझ गए कि घटना ज़्यादा हो गई है, इसके लिए उन्होंने कॉल नहीं उठाया है। आउट ऑफ द होंगे। तो मुझे तो 10:30 बजे खबर लगा। तो कुछ बताया कि नहीं, कैसे क्या हुआ? नहीं, ये तो मुझे नहीं बताए। तो मैं 10:30 बजे बाद इतना ही बोले, दूसरे ने, मेरे फ्रेंड ने, कि तुम इसको न्यूज़ में देखो। तो वही न्यूज़ में अपने मोबाइल में देखने लगे तो मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। पिंकी यहाँ से कब गई थी और कब आई थी यहाँ पर? यहाँ आई थी 2 महीने 2.5 महीना पहले। आधा घंटा हम सब परिवारों से मिल के उसे जाना था, किसी को संग में आई थी, उन्हीं को अटेंड करना था, इसके लिए फ़िलहाल वो चली गई। उसका शिक्षा दीक्षा कहाँ रहा? यहीं जो नहीं, उसका शिक्षा दीक्षा सब बम्बई में हुआ है। पिंकी यहाँ गांव में कम रहेगी? आते जाते रहते हैं हम लोग। 6 महीना, 1 साल, 3 महीना, 2 महीना टर्नओवर होते रहता है हम लोगों का। मुंबई में कुछ कारोबार भी है उसमें? बम्बई में जिसमें इनकी लड़की गुजरी है, ये तो मान लो अजीत पवार के पहले राष्ट्रीय दल में थे इसमें। जी। उसके बाद अभी शायद फिलहाल 2 2.5 महीने के बाद शिवसेना ज्वाइन किए हैं। अच्छा। और ये अपना टैक्सी चलवाते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। बिटिया क्या करती थी? बिटिया इनकी एयर होस्टेस में थी ना, क्रूज मेंबर में, जो एक्सपायर हो गई है। तो पिंकी क्या बहन थी? 2 बहन थी। 2 बहन थी। भाई एक ही था। कौन से नंबर की पिंकी है? दूसरे नंबर। भाई बहनों में 2 बहनें बड़ी हैं, इसमें छोटा जो है तो भाई है। क्या नाम है आपका नाम? चंद्रभूषण माली। इस बात के बाद सुबह जब ये फ्लाइट उड़ी तो फिर वो क्रैश हो गए और उसमें पिंकी का भी निधन हो गया। अब बात करें पिंकी हैं कौन, तो पिंकी जौनपुर के किराकत तहसील के भैंसा गांव की रहने वाली हैं। पिंकी का परिवार मुंबई में रहता है, यहाँ नहीं रहता है, कभी कभी आना जाना होता है। पिंकी की शादी 5 से 6 साल पहले हो चुकी थी। इसके अलावा इनका परिवार राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ा रहा है। पिंकी के पिता ने बताया कि पिंकी लगभग 5 साल से फ्लाइट अटेंडेंट का काम कर रही हैं। कुछ साल उन्होंने एयर इंडिया के लिया और बीते कुछ सालों से वो प्राइवेट जेट में काम करती हैं। अपना दल के राष्ट्रीय सचिव हैं पप्पू माली, जो कभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ रहे थे। उन्होंने बताया कि पिंकी माली के परिवार से उनका संबंध है और उन्होंने ये बताया कि उनके पिता शिव कुमार माली जो हैं वो राष्ट्रवादी पार्टी के नेता थे और वो कभी कभार ही उत्तर प्रदेश आते थे। इस निधन के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि ये घटना तब घटित हुई जब ये विमान रडार से गायब हो गया। 8:10 पे इस विमान ने मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी और जब ये
बारामती पहुंचने वाला था 8:50 के करीब, तभी 8:45 पर ये रडार से गायब हो गया। बताने वालों ने बताया कि विमान नज़दीक में क्रैश हो गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब तक हम वहां पहुंचते विमान में आग लग गई थी। अजीत पवार को निकाला गया, उनके क्रू मेंबर्स को नारायणपुर जब अस्पताल ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो गई। वजह बताई जा रही है कि बहुत ही कम दृष्टि थी, यानी कि पुअर विजिबिलिटी थी, जिस वजह से ये क्रैश हुआ। जिस विमान की बात हो रही है उसकी अगर हम बात करें तो विमान लियरजेट 45 यानी LG-55 था, जो बॉम्बार्डियर एयरोस्पेस के लियरजेट डिवीजन द्वारा निर्मित एक मिड साइज बिजनेस जेट था। ये विमान बारामती हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान रनवे से बाहर निकल गया और आग की लपटों में घिर गया। वहीं अगर हम बात करें कि अजीत पवार जो जा रहे थे उसके पीछे भी एक मकसद था। 5 फरवरी को बारामती में जिला परिषद के चुनाव होने थे। इसी चुनाव की एक रैली को वो संबोधित करने जा रहे थे। इस चुनाव में उनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस और उनके चाचा की पार्टी राष्ट्रवादी SP यानी कि शरद पवार दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव भी साथ मिलकर लड़े थे। उनके मर्जर की भी बात हो रही थी। फिलहाल इस घटना से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश गमगीन है। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।